अगला पॉइंट है, आपको अपनी जो स्लाइड्स हैं, जो पावर पॉइंट जो मैंने कल भी बताया था, जो भी आपके विजुअल्स हैं, उनको सही कीजिए। यानी कि पावर पॉइंट या फिर जो कुछ भी आप स्टेज पे दिखा रहे हैं, उसमें कुछ विजुअल डालिए, कुछ कार्टून कैरेक्टर डालिए, कुछ अलग-अलग चीज़ें डालिए, कुछ एरो डालिए, कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन कीजिए, ताकि आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट हो, आपकी ऑडियंस बोर ना हो। जब आप स्लाइड दिखा रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्टिंग होना चाहिए कुछ। ऐसा ना हो कि आप दिखा रहे हो, दिखा रहे हो, दिखा रहे हो और वो बेकार हो रहा है। तो हमें इसको अवॉइड करना है। हमें अपनी प्रेजेंटेशन ऐसे बनानी है, उसमें कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें डालिए, कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें डालिए, जिससे कि आपकी ऑडियंस बोर ना हो और अट्रैक्शन या आपका इंटरेस्ट बना रहे ऑडियंस का। क्योंकि अगर आपकी 3 घंटे की प्रेजेंटेशन, ये 5-10 मिनट की बात नहीं कर रहा, एक अगर लंबी प्रेजेंटेशन है, तो उसमें होगा क्या, आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी। तो आपको उनको बोर नहीं होने देना, अपनी प्रेजेंटेशन ऐसी बनानी है कि लोग बोर ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड विद अ बैंग एंड से थैंक यू। जबरदस्त तरीके से एंड कीजिए। मैंने बताया था एंड करने के कुछ तरीके हैं, हाउ टू एंड योर प्रेजेंटेशन, इसका ध्यान रखना ही रखना है और थैंक यू जरूर बोलिए। क्योंकि आपकी अगर एंडिंग बेकार है तो मैं कहता हूं बिल्कुल बेकार है, क्योंकि एंड में आपने अपने जो ऑडियंस को ये बताया नहीं कि वो घर क्या ले जा सकेंगे। आपकी 1 घंटे की प्रेज़ेंटेशन में उन्हें क्या मिला? वो क्या ऐसी चीज़ है जो आज वो लेके जाएँगे अपने साथ? तो ये जो एंडिंग का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे सक्सेसफुल सुपर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो। एंडिंग का बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि एक कहावत भी है कि अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त की शादी की सालगिरह में कहीं गए, उसके घर गए। उसने बढ़िया-बढ़िया खाना बनाया है, हर तरीके का खाना है, बड़े मजे से आपने खाना खाया, आपको खाना भी बहुत जबरदस्त लगा। उसके बाद आपका दोस्त बोलता है कि मीठे में गुलाब जामुन लोगे या खीर लोगे? क्या बोलता है कि मीठे में गुलाब जामुन लोगे या खीर लोगे? आपने बोला गुलाब जामुन दे दो और आपने गुलाब जामुन लिया। जैसे ही आपने गुलाब जामुन खाया, उसमें एक कंकड़ था जो आपके मुंह में आया और आपके दांत में दब के आपके दांत में दर्द हो गया। अब आप वहां से थोड़ी देर में चले गए। अब आप और आपकी वाइफ जब कार में जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में अच्छा-अच्छा खाना आएगा या वो जो एंड में गुलाब जामुन में जो कंकड़ आ गया, वो याद आएगा? प्लीज़ कमेंट में लिखिए। आपको क्या याद रहेगा? आप घर भी पहुँच गए, अब आपको क्या याद रहेगा? रात भी निकल गई, सुबह हो गई, आपको क्या याद रहेगा? गुलाब जामुन के अंदर का कंकड़ या पूरा का पूरा जबरदस्त शानदार खाना? आपको क्या याद रहेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या याद रहेगा? उसका पूरा का पूरा जबरदस्त शानदार खाना या वो लास्ट के गुलाब जामुन के अंदर आया हुआ कंकड़? चंद्रपाल जी बोल रहे हैं कंकड़। क्योंकि पूरा खाना कितना ही अच्छा है, अगर लास्ट में कंकड़ आ गया, पूरा खाना बेकार। सेम हमारे साथ पब्लिक स्पीकिंग में होता है। आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, जबरदस्त है, शानदार है। ऑडियंस को आपने 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 4 घंटे तक जबरदस्त बांधे रखा, पर आपने एंडिंग बेकार कर दी, बर्बाद कर दी, तो लोग आपकी एंडिंग को ध्यान रखेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे।
पूरन जी बोल रहे कंकड़, रितु जी भी बोल रही है कंकड़, चंद्रपाल जी कह रहे हैं कंकड़, अमित जी कह रहे हैं कंकड़। तो आपको ये जो एंडिंग है इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। और जब कभी भी एंड करो अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी स्पीच को, उसको प्रॉपर तरीके से कीजिए। अदरवाइज़ आपकी ऑडियंस समझ ही नहीं पाएगी। नासिर जी भी कह रहे हैं कंकड़। अब देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कंकड़। इससे ये साबित ये हो जाता है कि हमारी एंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंटेशन में। लास्ट पॉइंट बता रहा हूं आपको, 19th पॉइंट बता रहा हूं आपको कि दोस्त कभी भी आपको मौका मिले प्रेजेंटेशन या स्पीच देने के बाद लोगों से मिलने का, ग्रीट करने का, तो जरूर मिलिए। लोगों से मिलिए, ग्रीट कीजिए, उन्हें थैंक यू कीजिए, उनको वेलकम कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे कनेक्शन बनाइए। बहुत सारे लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं। वो प्रेजेंटेशन देते हैं, स्पीच देते हैं, चले जाते हैं। लोगों से बाद में मिलिए। देखिए मेरे को याद है कि ऑफिस के अंदर भी जब प्रेजेंटेशन वगैरह होती है उसके बाद लोग आपसे मिलते हैं, उनसे मिलिए। लोग आपको हो सकता है कोई फीडबैक दे, हो सकता है कोई अच्छा बोले, कोई हो सकता है कुछ आपकी कमी बता दे, उसको फीडबैक को लीजिए। आपकी लाइफ में अगर कोई फीडबैक दे रहा है, उसको लेना सीखिए। वो फीडबैक आपके काम आ सकता है। आपकी नेक्स्ट स्पीच में आपको आपकी नेक्स्ट स्पीच पे 4 चाँद लगा सकता है वो। जो एक फीडबैक है। और अगर कोई कहता है कि यस बहुत बढ़िया है, तो अच्छा, अगर कोई बोलता है आपकी प्रेजेंटेशन को तो अच्छा तो लगता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी प्रेजेंटेशन पे अगर कोई बोल दे, लोग बोल दे सर मैं टच हो गया, आपकी जो प्रेजेंटेशन थी या जो आपकी स्टोरी थी वो बिल्कुल मेरी लाइफ की स्टोरी थी, या आपने जो जो बोला उस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो हैप्पी फील करेंगे? एच लिखिए कमेंट बॉक्स में, एच, कि यस। अगर आप लोग हैप्पी फील करेंगे अगर कोई आपकी प्रेजेंटेशन के बाद आपको ऐसा बोलता है तो टाइप कीजिए एच, हैप्पी। अगर लोग आपको बोलते हैं कि यस सर, आपने जो प्रेजेंटेशन दी बहुत ही कमाल की थी, आपकी लाइफ की स्टोरी जबरदस्त थी, मुझे मजा आ गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप अपने मुंह से मेरी कहानी सुना रहे हो, एच 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 एच। तो इसलिए इस मौके को कभी भी अपने हाथ से मत जाने दीजिए। इस मौके का फ़ायदा उठाइए। जब कभी भी मौका मिले लोगों के सामने जाकर ग्रीट करने का, बोलने का, प्रेज़ेंटेशन के बाद लोगों की बात सुनने का, उनके बीच में जाइए, सुनिए, समझिए। पूरन जी भी कह रहे हैं यस। तो आज हमने सीखा 19 पॉइंट जिससे कि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।